अब बात करेंगे दो राज्यों में चुनाव के बीच केंद्र सरकार न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस की जगह अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस लेकर आई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दी गई है। यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यूपीएस से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। बताया गया है कि न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा कंट्रीब्यूट करना होता है और सरकार 14% देती है। अब सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% कंट्रीब्यूट करेगी। इससे पहले ओल्ड पेंशन योजना यानी ओपीएस में कर्मचारी के वेतन से कोई भी कटौती किए बिना सरकार पूरी पेंशन कवर करती थी। जानकारी के मुताबिक एनपीएस के तहत 2004 से अब तक रिटायर हो चुके और अब से मार्च 2025 तक रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। सरकार की तरफ से कंट्रीब्यूशन 14% से 18.5% बढ़ाए जाने पर पहले साल 6,250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। कर्मचारियों के पास यूपीएस या एनपीएस में से कोई भी पेंशन स्कीम चुनने का ऑप्शन रहेगा। राज्य सरकार चाहे तो वो भी इसे अपना सकती है। अगर राज्य के कर्मचारी शामिल होते हैं तो करीब 90 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा होगा। अब जरा ओल्ड पेंशन योजना ओपीएस को समझिए। सेवानिवृत्ति के बाद अंतिम वेतन की आधी रकम पेंशन के रूप में दी जाती थी। कर्मचारी की पेंशन आखिरी बेसिक सैलरी और महंगाई के आंकड़ों से तय होती थी। पुरानी पेंशन में 20 लाख रुपए तक की ग्रेजुटी दी जाती थी। सेवानिवृत्त कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिवार को पेंशन का पैसा दिया जाता है। कर्मचारी के वेतन से कोई भी कटौती किए बिना सरकार पूरी पेंशन कवर करती थी। तो कर्मचारी के वेतन से कोई भी कटौती नहीं, अंतिम वेतन की आधी रकम पेंशन में दी जाती है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के 5 फायदे अब जरा समझिए। एश्योर्ड पेंशन, एश्योर्ड फैमिली पेंशन, एश्योर्ड मिनिमम पेंशन और इसके साथ ही इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन लंप सम पेमेंट का भी प्रावधान है। इसीलिए इस कंसल्टेशन के बाद में और साथ ही साथ जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का JCM, उसके साथ मल्टीपल मीटिंग्स, फिर दुनिया के कई देशों में किस तरह की स्कीम्स हैं, किस तरह के सिस्टम्स हैं, वो भी देखा। फिर भारत की जो अर्थव्यवस्था है और केंद्र सरकार का बजट है उसको समझने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, सबके साथ कंसल्टेशंस हुए और इस कंसल्टेशन के बाद में एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। मनोहर केसरी हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। शिव गोपाल मिश्रा सचिव NCJCM हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनोहर केसरी। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी इस नई पेंशन स्कीम के बारे में और कैसे इससे लोगों को फायदा होगा। देखिए बिल्कुल ये अभी देखिए आगामी जो और राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव हरियाणा और जम्मू कश्मीर में घोषणा हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री का एक मास्टर स्ट्रोक है कि कैसे लोगों को फायदा पहुंचाया जाए और साथ ही साथ अब देखिए जो विगत चुनाव हुए, चाहे लोकसभा चुनाव हो या कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हो, याद होगा कि कांग्रेस चाहे हिमाचल की बात हो, कर्नाटक की बात हो या तेलंगाना की बात हो, इन राज्यों में ओपीएस लागू करने की बात रखी थी और आज
उसी को लेकर के और उसी पे हमला बोलते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस ने भ्रम फैलाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार सभी स्टेक होल्डर से बातचीत करते हुए इस योजना को मंजूरी दी है। अब रही कि ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, इसमें 5 पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है एश्योर्ड पेंशन। कहने का मतलब है कि जो ओल्ड पेंशन में था और नई पेंशन स्कीम में नहीं थी। नई पेंशन स्कीम में थी कि आपका बेसिक पे और जो डीए है उसका 10% जो है सो कटता चला जाएगा, इससे भी नाराजगी थी। और वहीं ओल्ड पेंशन में ये बातें नहीं थी, तो जो अभी यूनिफाइड यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इसमें ये 50% मिलेगा जो ओल्ड पेंशन स्कीम में मिलता था। दूसरी बात है कि फैमिली को जब किसी की डेथ हो जाती है, चाहे हस्बैंड हो या उनकी वाइफ, यानी स्पाउस की बात हो रही है, उनकी अगर डेथ होती है तो 60% तुरंत जो है डेथ के बाद मिल जाएगी, जो कि उस वक्त कई कंडीशन थी, इसे लेकर के लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। तो ये एनपीएस में उसके बाद अगर आप देखें तो जो ब्याज दर लगता था, जो टैक्स पे, क्योंकि एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम में बाजार पर आधारित था, उसमें एक एन्युटी जो पैसा निवेश कर सकते थे उस पे भी डिस्कस किया गया है। और जहां तक डीए की बात है कि क्या 6 महीने के बाद डीए हमें नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं है। इन्फ्लेमेशन इंडेक्सेस की बात की गई है, मतलब अगर डीए जैसे जैसे बढ़ता है उस तरह से रिवाइज भी किया जा सकता है। तो कैसे आप निकाल सकते हैं लमसम रिटायरमेंट के बाद, तो उसकी भी चर्चा की गई है। हालांकि कई कंडीशन है इसमें। कंडीशन ये है कि आपकी नौकरी 10 साल तक की हुई है या 25 साल तक की हुई है, और जो वॉलंटरी रिटायरमेंट होती है, मतलब 60 साल या जहां तक उसकी कार्यकाल रहता है या टेन्योर सर्विसेज का रहता है, उसके पहले अगर वो रिटायर लेते हैं, मतलब वीआरएस लेते हैं, तो उनको पेंशन स्कीम का फायदा नहीं मिल सकेगा, जो सुपर एन्युएशन होगा। यानी कि मतलब जो अपना समय सर्विसेज पूरा देता है उन पे ये लागू होगा। 1 अप्रैल 2025 से ये यूपीएस से लागू हो जाएगा, और वो लोग इसमें शामिल होंगे जो 2004 से लेकर के अब तक रिटायर होने वाले हैं या फिर भविष्य में होंगे। जी बिल्कुल। हमारे साथ शिव गोपाल मिश्रा सचिव जी भी जुड़े हुए हैं। शिव गोपाल मिश्रा जी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को केंद्र ने मंजूरी दे दी है। मैं आपसे समझना चाहूँगी इस स्कीम को लेकर क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है, और कैसे जो नौकरी करने वाले लोग हैं, सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं, उन्हें कैसे और कितना फ़ायदा इस स्कीम के ज़रिए होगा? देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि अभी तक जो पेंशन स्कीम 2004 के बाद भर्ती होने वाले कर्मचारियों पर लागू थी, उसमें उनको पेंशन नहीं मिल रही थी। उनको 2000, 4000, 3000, 50,000 रुपये तनख्वाह पाने वाले आदमी को जो है वो 3226 रुपये पेंशन मिल रही थी। तो ये पेंशन नहीं थी, ये एक तरीके से जो है वो भीख थी कि वो पेंशन के नाम पर देने का काम हो रहा था। लोग बिल्कुल असुरक्षित थे और उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग रिटायरमेंट के बाद में अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। मैं तो सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, विशेष तौर पर प्रधानमंत्री जी का, कि उन्होंने इसका संज्ञान लिया और उन्होंने नेशनल काउंसिल जेसीएम, जो कि इस विषय पर काफ़ी समय से आंदोलन कर रही थी, उसके जो है आंदोलन को देखते हुए उन्होंने कमेटी बैठाई सोमनाथन जी की अध्यक्षता में, और उस कमेटी ने बहुत ही कंटिन्यूअस जो है वो डिस्कशंस किए हम लोगों के साथ में, कमेटी के साथ में, जेसीएम में स्टैंडिंग कमेटी के साथ में। और अल्टीमेटली आज जब उनसे हम लोग मिलने के लिए गए तो उन्होंने एक तरीके से हम लोगों को एक सराहा भी और कहा कि आप लोगों ने काफ़ी होमवर्क किया है और उसके आधार पर जो स्कीम नई लॉन्च होगी वो एक तरीके से काफ़ी लोगों को उससे जो है वो खुशी होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ 5,000 रुपये, 4,000, 3,000 रुपये पेंशन के नाम पर दिए जा रहे थे, तो दूसरी तरफ ये एक तरीके से डिफाइंड पेंशन ही हो गई है कि हम 12 महीने के एवरेज पर जो भी तनख्वाह बनेगी उसका 50% पेंशन देंगे और उसके ऊपर भी डीएनएस रिलीफ मिलने का काम होगा। तो ये एक बहुत बड़ी जो हमारी डिमांड थी, मांग थी, उसको मानने का काम जो है वो भारत सरकार ने किया है। इसके अलावा
अगर किसी पेंशनर की डेथ हो जाए तो उसे 60% फैमिली पेंशन मिलेगी, वो भी डीएनएस रिलीफ के साथ में। कम से कम मिनिमम पेंशन 10,000 रुपये हो गई है, जो पहले 9,000 थी, उसके ऊपर भी डीएनएस रिलीफ मिलेगा। ये जो चीज़ें हैं वो एक तरीके से उससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और जो लोग 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए हैं और रिटायर हो गए हैं, इन 3,000, 2,000, 4,000 रुपये ले करके उनके केसेस को भी रिव्यू किया जाएगा। रिटायरमेंट के समय जो 10,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूटरी हम लोग देने का काम कर रहे हैं, या जिसको अब 18.5% सरकार ने कर दिया है, तो वो जो कार्पस बनेगा उससे रिटायरमेंट के समय एक लमसम अमाउंट जो है वो कर्मचारियों को मिलेगा, जैसे पहले पीएफ मिलता था। तो उससे जो है वो लोगों को काफ़ी रिलीफ होगा और ग्रेचुटी भी साथ में मिलने का काम होगा। तो मैं समझता हूँ कि सरकार जो है उसने काफ़ी जो है वो कर्मचारियों की बात सुन करके, उनकी पीड़ा और वेदना समझ करके उसको काफ़ी कुछ शिव राहत गोपाल देने जी, का काम किया है। इसको आपसे विस्तार से भी मैं समझता हूँ कि समझूंगी। ये लोगों के हक में होगा। हाँ, ये लोगों जी। के हक में है, लेकिन देखिए, जब बात हम पेंशन को लेकर करते हैं तो जो 2004 से पहले जो रिटायर्ड हुए हैं कर्मचारी, उनको उनकी सैलरी का आधा पेंशन में मिलता है, यही स्कीम है सरकार की। और अभी जो ये योजना सामने आई है जिसके जरिए ये कहा जा रहा है कि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि पहले 2, 4, 5 हज़ार जो रुपए मिला करते थे पेंशन के तौर पर, जो कि ना के बराबर है, अब उसे 10,000 कर दिया गया है। तो 10,000 आने वाले वक्त को देखते हुए, आज के वक्त नहीं, को 10,000 रुपये सबको नहीं कर दिया गया है। जी 10,000 रुपये उन लोगों को किया गया है जिनकी की सेवाएं सिर्फ 10 साल की होंगी। जी अगर जी, आप 25 साल की नौकरी किए हैं हाँ और 25 साल में आपकी सैलरी मान लीजिए जिस पर आप रिटायर हुए हैं वो 1,00,000 रुपए है, हाँ तो आपको 50,000 रुपए पेंशन मिलेगी। हाँ, ठीक है, फिर मैं अगर आप 50,000 पे रिटायर सैलरी है आपकी, तो आपको 25,000 रुपए मिलेंगे। जी। ये 10,000 रुपए तो मिनिमम पेंशन है। अच्छा, वो पहले जो की तरह ही जिनकी स्कीम की दोबारा नौकरी से पूरी लाई नहीं गई हुई। है, पहले की तरह ही जी दोबारा हाँ, से जी हाँ। कर दी गई है।